जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम अपने पिछले वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण कहते हैं, जो साथ निभाए उसका साथ दो और जो विश्वास तोड़े उसे त्याग दो। दुख आवश्यक है, तभी जीवन की परिपूर्णता आती है। केवल सुख से व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, दोनों पक्षों का सामना करने वाला आगे बढ़ता है। जो कष्ट सहता है भविष्य में सुखी हो सकता है, जो कष्ट देता है सुख से वंचित रहता है। मूर्ख प्रेम की हंसी उड़ाते हैं, जबकि प्रेम ही सृष्टि का मूल है। समय, मित्र और रिश्ते अनमोल हैं, मुफ्त मिलते हैं, पर कीमत खोने के बाद समझ आती है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दो। माता पिता ही वे हैं जो सदा संतान को स्वयं से अधिक सफल देखना चाहते हैं। अच्छे कर्मों के बावजूद लोग अक्सर बुराइयों को याद रखते हैं, इसलिए लोगों की राय से प्रभावित मत हो। जो भगवद गीता को पढ़कर आचरण में उतारता है, उसके दुष्कर्मों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। अपने भीतर करुणा जागृत रखें, क्रोध नहीं। फूल वर्षा से खिलते हैं, गड़गड़ाहट से नहीं। तुलना से बचें, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा मानता है वैसा बनता है। संकट में बचाने वाले 7 गुण हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, आंतरिक साहस, सत्कर्म, सत्य भाषण की आदत और ईश्वर में अडिग आस्था। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को दूसरा अवसर न दे, चाहे वो कितना ही नजदीकी क्यों न हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार क्षमा दी और हर बार उसने छल से हानि पहुंचाई। कभी पांडवों का सहार चाहा, कभी राज्य छीन लिया। यदि इतनी उदारता न दिखाई जाती तो इतने कठोर संकट न झेलने पड़ते। इसलिए जिसने पहले ही घाव दिया हो, उसे फिर मौका देना स्वयं के साथ अन्याय है। ऐसे व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करेंगे तो परिणाम प्रतिकूल होगा और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। जो अपना असली चेहरा दिखा दे, उस पर पुनः विश्वास न करें। छलकपट करने वाला अक्सर उसी प्रवृत्ति का बंदी रहता है। ऐसे लोगों को बार बार अवसर देकर स्वयं को कठिनाई में न डालें। संसार प्रशंसा और आलोचना दोनों करता रहेगा, ये क्रम रुकता नहीं। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति का निरंतर विकास करते रहें, ताकि चुनौतियों का सामना कर सके। वनवास के वर्ष अर्जुन ने तप कर शक्ति और दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, ताकि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धाओं का सामना कर सके। इससे शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय साहस, संसाधन और मानसिक दृढ़ता अत्यावश्यक है। जो लोग दूसरों पर टिके रहते हैं, वे अक्सर निराश होते हैं, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव बदलता रहता है। आश्रित होने के बजाय शरीर को सबल, संपत्ति को स्थिर और मन को प्रतिदिन परिष्कृत करें। जो संबंध आंसू दिलाकर छुड़ाने पड़े, उनसे गहरे संबंध दुर्लभ, और जो हमें रुलाते रहें, वे सबसे निर्बल रिश्ते हैं। सत्य तेल की बूंद की तरह है, झूठ कितना भी हो, अंततः वही ऊपर आ जाता है। दुनिया भर का ज्ञान किस काम का, यदि आत्मज्ञान न हो। वाणी को इतना मधुर रखें कि यदि कभी शब्द लौटाने पड़े तो कड़वाहट न घुले। जो कुछ भी मिला है उस पर गर्व न पाले और दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या शांति को जला देती है। केवल समय के भरोसे न बैठे रहें। खाली हाथ भाग्यशाली के हो सकते हैं, पर परिश्रमी के नहीं। उत्तम संगति में रहकर स्वयं को सुदृढ़ करें। लोहा ठंडा होकर ही कठोर बनता है, गर्म होकर पिघल जाता है। पछतावा अतीत नहीं बदलता, चिंता भविष्य नहीं बनाती। वर्तमान का रस ही सच्चा आनंद है। लोकप्रिय हो या नहीं, बात की शुरुआत आप से करें, फिर हम
और मैं को कम से कम रखें। खुशियां साझा करने पर रिश्तेदार हर बार सचमुच प्रसन्न हो, ये आवश्यक नहीं। कभी आपकी सफलता उन्हें अखर भी सकती है। केवल इस उम्मीद से अपनी उपलब्धियां सबको न सुनाएं कि वे खुश होंगे। कुछ लोग भीतर से आपके कठिन समय की प्रतीक्षा करते हैं। आज संवेदनाएं सुस्त पड़ गई हैं। पहले रिश्तों का अर्थ साथ जीना मरना था। अब कई रिश्ते जीवित रहते हुए भी पीड़ा देते हैं। ऐसी भावनात्मक उलझनों से ऊपर उठकर लोगों की असली पहचान समझनी होगी। आज कई संबंध सिर्फ शब्दों में सिमट गए हैं। याद रखें, सम्मान तब मिलता है जब अनदेखे किए जाने पर भी स्वयं का मूल्य नहीं घटने देते। चिंता और चिता का अंतर इतना भर है। चिता मृत शरीर को जलाती है, चिंता जीवित को। आज जो कर्म कर रहे हैं उसी का फल मिलेगा। जो कुछ पास है वो अपने कर्मों का परिणाम है। कुछ पीड़ाएं जीने नहीं देती, कुछ कर्तव्य मरने नहीं देते। जीवन इसी संतुलन का नाम है। कृष्ण कहते हैं, ये जगत मेरी माया से प्रकट है। मैं ही पोषण करता हूं और समय आने पर समेट भी लेता हूं। भूत वर्तमान भविष्य के सब प्राणियों का ज्ञान मुझे है, किंतु मुझे कोई पूर्णतः जान नहीं पाता। समय परिस्थिति के साथ बदलता है। क्रोध में थोड़ा ठहरना और भूल होने पर थोड़ा झुक जाना जीवन की राह को सरल बना देता है। वास्तविक खतरा बाहरी शत्रु नहीं, भीतर के छेद है। नौका बाहर के पानी से नहीं, अंदर की दरार से डूबती है। नेक इरादे से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे भेद मन से निकाल दे, तब सब में अपना ही विस्तार दिखाई देगा। लोग कभी कभी बोलना ही नहीं, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षाएं केवल स्वयं से रखें। अहंकारग्रस्त का वंश, वैभव और मान सब डगमगा जाते हैं। रावण, कौरव, कंस इसकी मिसाल है। यदि स्वयं को बदलने की शक्ति नहीं, तो ईश्वर या भाग्य को दोष देने का अधिकार भी नहीं। सम्मान अक्सर समय और स्थिति का होता है, फिर भी मनुष्य उसे निजी उपलब्धि मान बैठता है। सत्य को सच होने का दावा नहीं करना पड़ता। झूठ ही एकमात्र सत्य होने का शोर मचाता है। जो घट रहा है उसे होने दे। ईश्वर की योजना हमारी सोच से व्यापक है। कठिनाइयां उसी के पास आती है जिनमें उन्हें सहने की क्षमता होती है। संकट में दिशा पैर नहीं दिखते, फिर भी कदम चलते हैं। हाथ नजर नहीं आते, फिर भी सिर पर संरक्षण का स्पर्श महसूस होता है। मेरे कृष्ण हर सुख दुख में साथ है। यदि ईश्वर प्रतीक्षा कराते हैं तो समझ ले, देने के लिए मांग से अधिक संचित है। सच्चे इरादे का किया कार्य व्यर्थ नहीं जाता, फल अवश्य मिलता है। प्रेम और विश्वास मांगे नहीं जाते, अर्न्ड होते हैं। जीवन में अंत जैसा कुछ नहीं, हर समापन नई शुरुआत का द्वार है। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, प्रेम से बने टूटते नहीं। जो सुख दुख से अडिग रहता है वही मुक्ति के योग्य बनता है। दुख का मूल ये है कि हम सुख की तलाश बाहरी वस्तुओं में करते हैं। ध्यान का अर्थ है भीतर मुस्कुराना, सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को बांटना। दूसरों के प्रति धैर्य प्रेम है, दूसरों के साथ धीरज सम्मान है, अपने प्रति धैर्य आत्मविश्वास है और ईश्वर के प्रति धैर्य आस्था है। नियत शुद्ध हो तो दैवी कृपा भाग्य से भी बढ़कर मिलती है। दान करो और भूल जाओ, यही उत्तम दान है। हिसाब रखने से दान का तेज मंद पड़ता है। बुरे समय में ईश्वर को याद करना सामान्य है। अच्छे समय में स्मरण दुर्लभ, उसी का महत्व है। एक दिन शिकायत समय से नहीं होगी, बल्कि इस बात से होगी कि सांसारिक उलझनों में कितना सुंदर जीवन व्यर्थ कर दिया। भय आत्मविश्वास को क्षीण कर देता है,
उसे जड़ से हटाइए। जिसका हृदय उसकी ईमानदारी का साक्षी हो, वो आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। जब मनुष्य दूसरों के दुख पर हंसता है, उसी क्षण उसकी मानवता क्षीण हो जाती है और अक्सर वही व्यक्ति चोट पहुंचाता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया गया था। आत्मा न शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वो कालातीत और अविनाशी है। मनुष्य सदैव अच्छे पल के पीछे दौड़ता रहता है। आलोचना से न डरे, जीवितों की ही आलोचना होती है। मृत्यु के बाद तो लोग प्रशंसा ही करते हैं। जैसे आंधी नाव को लक्ष्य से भटका देती है, वैसे ही विषयभोग मनुष्य को मार्ग से हटा देते हैं। समय और हालात पलक झपकते बदल सकते हैं। किसी का अपमान न करें और न ही किसी को छोटा समझे। शक्ति आपकी हो सकती है, पर समय सदैव शक्तिशाली रहता है। अत्यधिक खुशी या गहरे दुख में निर्णय न ले। दोनों स्थितियां विवेक को प्रभावित करती है। ज्ञान और शिक्षा उसी को मिलते हैं जिसमें सच्ची जिज्ञासा हो। अहंकार को जगह न दे और आत्मसम्मान को कभी न खोए। अहंकार उन्नति रोक देता है, आत्मसम्मान गिरने नहीं देता। हर किसी से सहज मिलना आवश्यक नहीं। अक्सर देर होने के बाद ही समय, लोगों और रिश्तों की कीमत समझ आती है। किसी और का काम पूर्णता से करने से बेहतर है अपना कार्य अपूर्ण होते हुए भी स्वयं करना। कठिनाइयां सभी के हिस्से आती है, लेकिन जो उनसे जूझकर आगे बढ़ता है वही आज का सच्चा अर्जुन है। जो किसी को पीड़ा नहीं देता, परिस्थितियों में विचलित नहीं होता और सुख दुख, भय चिंता का संतुलन रखता है, वो भगवान को प्रिय है। समय का करवट लेना सब कुछ बदल देता है। अच्छे दिनों में घमंड न करें, बुरे दिनों में धैर्य न गवाएं। जब मान लेते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। सच्चा प्रेम कभी आपका बुरा नहीं करेगा। वो भले सख्त बात कहे, पर हित में कहेगा। कुछ लोग बुद्धिमान होते हुए भी धन मिलते ही अहंकार में जल उठते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं, सामना करना चाहिए। भाग्य या ईश्वर के नाम पर छिपना समाधान नहीं। जो दिल से दिया जाना चाहिए, उसे केवल औपचारिकता में न दे। जो मौन से कहा जा सकता है, उसे फालतू शब्दों में न कहें। अधिकारों के लिए आवाज उठाते समय कर्तव्यों को न भूलें। यदि ईश्वर दुख के निकट लाते हैं, तो उससे पार भी अवश्य लगाते हैं। समस्याएं तनाव से बनती हैं, समाधान मुस्कान और संयम से जन्म लेते हैं। अज्ञान के संदेह को आत्मज्ञान की तलवार से काटें, उठें और अनुशासन साधें। क्रोध मन को चर्ण करता है, जिससे स्मृति भ्रमित होती है। भ्रमित स्मृति बुद्धि को क्षीण करती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य स्वयं का अहित कर बैठता है। त्रुटियां ढूंढना गलत नहीं, शुरुआत स्वयं से करें। अपने मन को ईश्वर से जोड़े रखें। जहां मन जाए, भीतर ईश्वर की उपस्थिति बनी रहे। कभी कभी बिना गलती किए भी खलनायक ठहरा दिए जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते जो लोग चाहते हैं। भलाई करने पर भी आलोचना होगी। लोग क्या कहते हैं, उस पर मत अटकिए, अपना कर्म करते रहिए। सबसे सुदृढ़ रिश्ता ईश्वर से है। वहां पीड़ा नहीं, बस शरण है। चिंता छोड़ दीजिए। जिसने संसार में भेजा है, वो आपकी चिंता आपसे अधिक करता है। कर्म धर्म से भी अधिक निर्णायक है। धर्म में मांगते हैं, कर्म में फल स्वतः मिलता है। विचार शुभ हो और आचरण सत्यनिष्ठ, तो कोई कार्य बुरा नहीं बनता। जो आपके प्रति बुरा रखना चाहते हैं, वे वैसा ही करेंगे, आप भले करें या बुरा। इसलिए शांत होकर कर्म पथ पर टिके रहें। जो चीजें सहज मिल जाए, उनका मूल्य अक्सर कम आका जाता है। अक्सर देर हो जाने पर ही लोगों
और रिश्तों की अहमियत समझ आती है। विपरीत समय वे सच्चाइयां उजागर करता है जिन्हें अच्छे दिनों में नजरअंदाज किया जाता है। प्रेम का कोई एक रूप नहीं। जब किसी का हित अपने हित से बढ़कर प्रिय लगे, वही सच्चा प्रेम है। यदि ये संदेश प्रिय लगे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।